हेलो दोस्तों, मैं हूं रवि और स्वागत करता हूं आपका हमारे यूट्यूब चैनल तैयारी बूस्टर पर। तो दोस्तों, हम एसएससी सीजीएल प्रीवियस ईयर्स पेपर्स की सीरीज देख रहे थे। तो उसी क्रम में आज हम रीजनिंग के जो 13 अगस्त 2021 की एसएससी सीजीएल की शिफ्ट हुई थी, दूसरी और तीसरी, उसके एनालॉजी सीरीज और संगत के जितने भी क्वेश्चन थे वो आज इस वीडियो में देखने वाले हैं। तो अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो पहले चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं। पहला क्वेश्चन देखिए। तो सीरीज से क्वेश्चन है, तो हमें क्वेश्चन मार्क की जगह जो संख्या आती है उसे हमें फाइंड करना है। तो किस प्रकार से इस क्वेश्चन को करेंगे, तो देखिए इस प्रकार के क्वेश्चनों में सबसे पहले हम इनके अंकों के बीच डिफरेंस देखते हैं। तो देखिए 27 और 30 के बीच कितने का डिफरेंस है, 3 का। 30 और 37 के बीच 7 का डिफरेंस है। 37 और जो 50 है उसके बीच में कितने का डिफरेंस है, उसके बीच में 13 का डिफरेंस है। ठीक है। अब हमें 3 और 7 और 13 दिखाई दे रहे हैं। अब यहाँ पर तो हम डिफरेंस फाइंड नहीं कर सकते। तो 3 और 7 और 13 जो हमें प्राइम नंबर दिख रहे हैं यानी कि अभाज्य संख्या दिख रही हैं। तो देखिए 3 के बाद में कौन सी अभाज्य संख्या आती है, 5। ठीक है, लेकिन इसमें 5 से अगली जो अभाज्य संख्या 7 आती है वो लिया है। 7 के बाद अभाज्य संख्या आती है 11, लेकिन यहाँ पर 11 न लेकर 13 यानी कि 11 से अगली अभाज्य संख्या ली है, यानी कि एक छोड़कर एक अभाज्य संख्या, इस क्रम में ये आगे चल रहा है। तो 13 से आगे 17 अभाज्य संख्या आती है। तो 17 को हमें छोड़ना है और 17 से अगली जो 19 अभाज्य संख्या है ये हमें 50 में जोड़नी है। तो 50 में अगर हम 19 जोड़ दें तो कितने आ जाते हैं, 69। तो 69 अपना राइट आंसर हो जाएगा, जो कि ऑप्शन नंबर 3 है। अगला क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 2। हमें एक सेट दिया गया है और उस सेट के अनुसार जो ऑप्शन में 4 ऑप्शन दिए गए हैं, जो इस सेट में जो प्रोसेस अप्लाई हो रही है वही इन चारों ऑप्शनों में से किसी एक में हो रही है जो हमें फाइंड करनी है। तो देखिए क्या प्रोसेस किस तरीके से इस क्वेश्चन को किया गया है। देखिए 12 के बाद 30 है, तो 30 क्या हो सकता है, 30 12 का 2 गुना प्लस में 6, और 6 को हम किस प्रकार से लिख सकते हैं, 12 का आधा लिख सकते हैं। तो इस तरीके से ये 30 आ जाएगा। ठीक है, और 30 के आगे देखिए तो 30 का अगर हम 2 से मल्टीप्लाई कर दे तो 60 आ जाता है, और 60 में 1 जोड़ दे तो 61 आ रहा है। तो इस तरीके से ऑप्शन में देखते हैं क्या इस तरीके से कुछ हो रहा है क्या। तो देखिए 8 का 2 गुना कीजिए 16 हो जाएगा, और 16 में 8 का आधा 4 जोड़िए तो 20 आता है, लेकिन यहाँ पर आ रहा है 21। तो अपना ये ऑप्शन इससे अप्लाई नहीं होगा। अगला देखिए 14 का डबल होता है 28, और 28 में अगर 14 का आधा जोड़ी 7 तो ये हो जाता है 35। तो यहाँ तक तो सही है, लेकिन 35 का अगर हम डबल करें, यहाँ पर हमने डबल किया है तो 35 का डबल करें 70, 70 में 1 जोड़े तो 71 आता है, लेकिन यहाँ पर दिया गया है 72। तो अपना ये ऑप्शन भी गलत हो जाएगा। ऑप्शन नंबर 3 देखिए, 18 का डबल कीजिए तो 36 होता है। ठीक है, 36 में 18 का आधा जोड़िए तो 9 आता है, 9 36 में जोड़ेंगे तो 45 आ जाएगा, जो कि 45 अपने पास आ रहा है। अब हम 45 का डबल करें, 45 का डबल कितना हो जाता है, 45 का डबल होता है 90, और 90 में 1 जोड़ दे तो 91 आता है, जो कि 91 आ रहा है। तो ऑप्शन नंबर 3 आ जाएगा, हमें 4 चेक करने की ज़रूरत नहीं है। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर 3 अपना राइट आंसर हो गया। अगला क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 3 सीरीज से क्वेश्चन है। किस प्रकार से हमें क्वेश्चन मार्क के जगह जो अल्फ़ाबेटिकल वर्ड आएंगे वो हमें फाइंड करना है। तो देखिए सी के बाद बी आ रहा है, इधर बी के बाद ए के बाद जेड, यानी कि सब में -1 हो रहा है। तो जेड से पहले कौन सा वर्ड आएगा, जेड से पहले वाई आएगा, यानी कि अपना जो आंसर आएगा वो वाई से स्टार्ट होगा। तो देखिए ऑप्शन 3 और 4 में वाई आ रहा है, बाकी दोनों में नहीं आ रहा है, तो हमें इनको चेक करने की ज़रूरत नहीं है। अगला देखिए एम के बाद इसमें आ रहा है ओ, यानी कि +2 हो रहा है। ओ के बाद यहाँ पर 17 आ रहा है क्यू पर, तो इसमें +2 हो रहा है। तो हमें एस का +2 देखना है। तो 19 पर एस आता है और 19 में +2 करेंगे तो 21 आता है, और 21 पर आता है यू। तो वाई के बाद क्या आएगा, यू आएगा, जो कि ऑप्शन नंबर 4 में है। तो 4 ऑप्शन सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 4। हमें इसमें असंगत को छांटना है। इसमें से 3 जो ऑप्शन है वो एक समान, उसमें एक समान प्रोग्राम अप्लाई किया गया है, बाकी जो एक ऑप्शन है वो अलग है, तो उसे हमें फाइंड करना है। तो देखिए 7 का हम इस तरह क्वेश्चन पहले ये देखते हैं। 7 का जो स्क्वायर होता है 49 होता है। ठीक है, तो 49, और इसका अगर हम 7 से क्यूब करें,
अगर 7 का क्यूब करें तो 343 आ रहा है। तो ये इसके किसी भी तरीके से आसपास नहीं है, ठीक है। तो इसमें कोई और प्रोग्राम अप्लाई होगा। तो किस प्रकार इस क्वेश्चन को करेंगे, तो देखिए हमें इस एक ये भी दिख रहा है कि 7 दूनी 14 होता है और यहाँ पर 7 एकम 7 है, यानी कि इसका डबल और एक इसको सेम टू सेम लिखें। लेकिन औरों में इस तरीके से नहीं हो रहा है, तो हमारा ये प्रोग्राम भी अप्लाई नहीं होगा। देखिए किस प्रकार से इस क्वेश्चन को करेंगे। तो देखिए 7 का अगर हम स्क्वायर करें तो क्या आता है, 7 का स्क्वायर आता है अपने पास 49, और अगर हम 49 को 3 से मल्टीप्लाई कर दें तो अपने पास आ रहा है 147, ठीक है। 8 का देखते हैं, पहले लास्ट का देख लेते हैं। तो 8 का स्क्वायर क्या आता है 64, 64 का हम 3 से मल्टीप्लाई कर दें तो क्या आ जाए, ये आता है अपने पास 192, ठीक है। 12 का देख लीजिए, 12 का जो स्क्वायर होता है 144 होता है, और 144 को अगर हम 3 से मल्टीप्लाई कर देते हैं तो अपने पास 432 आ जाता है। लेकिन अब 13 का देखिए, 13 का आता है 169, लेकिन 169 को हम 3 से मल्टीप्लाई करें तो अपने पास आता है 507, लेकिन अपने देख कितना रखा है 506। तो ऑप्शन नंबर 2 अपना राइट आंसर हो जाएगा, क्योंकि ये तीनों से सबसे अलग। क्वेश्चन नंबर 5 देखिए किस प्रकार से इस क्वेश्चनों को करेंगे। तो देखिए इस प्रकार के क्वेश्चन दिया क्या गया है, 17 293, 21 को 445 लिख सकते हैं। तो किस संख्या को 488 लिखेंगे। तो देखिए इस प्रकार के क्वेश्चनों में हम सबसे पहले इन जो पहली संख्या दी हुई है उससे अगली संख्या का स्क्वायर देखते हैं। स्क्वायर या क्यूब की अगली संख्या कहीं स्क्वायर या क्यूब तो नहीं दी गई है। तो यहाँ पर देखिए जो 17 का स्क्वायर होता है क्या होता है, 17 का स्क्वायर होता है 289, और 293 289 से कितना ज़्यादा है, 4 ज़्यादा है, तो इसमें 4 जोड़ दीजिए। 21 देखिए 21 का जो स्क्वायर होता है कितना होता है 441, 441 में हम 4 जोड़े तो 445 आता है। तो इसी तरीके से हम इसका करेंगे। तो 488 में आप 4 घटा दीजिए तो क्या आता है 484। तो ये 484 उस संख्या का स्क्वायर होगा। तो 484 किसका स्क्वायर होती है 22 का, ठीक है। तो 22 इसका राइट आंसर हो जाएगा, जो कि ऑप्शन नंबर फर्स्ट है। अगला क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 6 सीरीज से क्वेश्चन है। किस प्रकार से इस क्वेश्चन को करेंगे। तो देखिए इस तरीके के क्वेश्चन में सबसे पहले हम इनका डिफरेंस चेक कर लेते हैं। तो इन 4 और 11 के बीच 7 का डिफरेंस है, 11 और 31 के बीच 20 का डिफरेंस है, ठीक है। और 31 और 65 के बीच कितने का डिफरेंस है, तो ये डिफरेंस हो गया 34 का, ठीक है। तो हमें यहाँ पर इनके डिफरेंस में कुछ सिमिलरिटी नहीं दिख रही है, तो इस तरीके से इस क्वेश्चन को नहीं करेंगे। अगला ऑप्शन देखिए किस तरीके से क्वेश्चन को करें। तो इसमें 4 का डबल कीजिए तो कितना आ जाता है 8 आ जाता है। 8 में अगर हम 3 जोड़ दें तो कितना आ जाएगा 11, ठीक है। अब हम 11 का देखिए, 11 का कितना करते हैं डबल करते हैं, और 11 में कितना घटा दें, 11 में घटा दें हम 9, सॉरी 11 22 हो जाता है। 22 में अगर हम 9 जोड़े तब जाकर 31 होता है। तो 22 में 9 जोड़े यानी कि 11 माइनस 2 कर दें तो कितना आ जाएगा 31। 31 में अगर हम फिर से 2 से मल्टीप्लाई करें तो 62 आता है, और 62 में अगर हम 3 जोड़े तब जाकर 65 आता है, ठीक है। और 65 में अगर हम 2 से मल्टीप्लाई करें तो कितना आ जाता है 130, और 130 में हम कितना जोड़े कि 193 आए। तो ये 65 माइनस 2 यानी कि 63 जोड़ने पर आ रहा है, तो 65 माइनस 2 करेंगे। तो ये देखिए इधर सभी संख्याएं जो हैं जो 2 से मल्टीप्लाई हो रही हैं, और फिर आगे इसमें 3 जोड़ रखा है, फिर जो संख्या होगी उससे 2 घटा रखा है, फिर 3 जोड़ रखा है और जो संख्या है उससे 2 घटा रखा है। तो इस तरीके से आगे करेंगे हम। तो आगे किस प्रकार से करेंगे, 193 को हम 2 से गुणा करेंगे और इसमें 3 जोड़ेंगे, ठीक है। यहाँ पर संख्या -2 कर दिया है, फिर आगे हम 3 जोड़ेंगे तो इसमें कितना हो जाएगा, तो 19 दूना 38 यानी कि 386 प्लस 3 हो जाएगा। तो 386 प्लस 3 कितना हो जाता है 389। तो 389 इसका राइट आंसर हो जाएगा, जो कि ऑप्शन नंबर 1 है। क्वेश्चन नंबर 7 देखिए किस प्रकार से इस तरीके के क्वेश्चन करते हैं। तो हमें एक सेट दिया गया है, इसके सिमिलर सेट हमें ऑप्शन से छांटना है। तो देखिए किस प्रकार से इस क्वेश्चन को करें। तो यहाँ पर जो संख्या है 392, तो ये 392 जो है हमें इन दोनों की संक्रिया से फाइंड करनी है। देखिए 10
24 और 10 का जो डिफरेंस होता है कितना होता है, 14 होता है। ठीक है, 14 का स्क्वायर कितना होता है, 14 का स्क्वायर होता है 196। ठीक है, अब इसका अगर हम 2 से मल्टीप्लाई कर दें तो अपने पास आ जाता है 392। तो हमें इसी तरीके से इसमें से सेट छांटना पड़ेगा, कौन सा सेट इसको अप्लाई करता है। तो देखिए 21 और 18 के बीच में डिफरेंस कितने का है, तो 21 और 18 के बीच में 3 का डिफरेंस है, 3 का डिफरेंस 9 होता है और 9 का डबल होता है 18। तो इधर 18 नहीं है, तो ऑप्शन नंबर 1 गलत हो जाएगा। दूसरा ऑप्शन देखिए 29 और 18 का डिफरेंस कितना होता है, तो ये हमारे पास 11 होता है और 11 का स्क्वायर कितना होता है, 11 का स्क्वायर होता है 121 और 121 का अगर हम डबल कर दें तो अपने पास आ जाता है ये 242। तो 242 इधर आ रहा है, तो ये सेट इसके समान है, तो ऑप्शन नंबर 2 इसका राइट आंसर हो जाएगा। बाकी हमें चेक करने की ज़रूरत नहीं है। यहाँ पर इसमें असंगत जो सेट है उसको देखना है, असंगत वर्ण समूह इसमें छांटना है कौन सा है। तो देखिए किस प्रकार से इस क्वेश्चन को करेंगे। तो हमें इनके बीच जो डिफरेंस है वो देखना पड़ेगा, किस क्रम में ये अक्षर जमाए गए हैं। तो पहले लास्ट और फर्स्ट अक्षर देखते हैं। तो देखिए जे और क्यू है इधर, तो 17 और 10 है, यानी कि ये दोनों एक दूसरे के इनवर्स वर्ड हैं। वाई और बी है, ये भी इनवर्स है एक दूसरे के। जी और टी है, ये भी एक दूसरे के इनवर्स हैं। और एम और पी देखिए, ये दोनों के एक दूसरे के इनवर्स वर्ड नहीं है, क्योंकि जो पी का इनवर्स होता है वो क्या होता है, के होता है। ठीक है, और जो एम का इनवर्स होता है वो एन होता है। तो यहाँ पर या तो एम एन होना चाहिए था या पी और के होना चाहिए था, इन दोनों में से एक होना चाहिए था। तो ऑप्शन नंबर 1 अपना राइट आंसर हो जाएगा। बाकी जो 3 है इनमें इनवर्स वर्ड दिए गए हैं एक दूसरे के, बाकी हमें चेक करने की ज़रूरत नहीं है। अगला क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 9। इसमें भी हमें असंगत वर्ण समूह छांटना है। तो देखिए किस प्रकार से इस क्वेश्चन को करें। तो देखिए यहाँ पर एन और एस के बीच डिफरेंस देखिए कितने का है, 5 का डिफरेंस है। एस और जो एक्स है, एस 19 पर आता है, एक्स 24 पर आता है, डिफरेंस दोनों के बीच 5 का है। एक्स और सी के बीच 24 और 3, यानी कि इन दोनों के बीच भी 5 का डिफरेंस है, यानी कि प्रत्येक वर्ड के बीच में यहाँ पर 5 का डिफरेंस दिया गया है। तो इसी तरीके से अगले के देखिए, तो जेड और ई के बीच में 5 का डिफरेंस है। ठीक है, ई और जे के बीच में 5 का डिफरेंस है, क्योंकि ई 5 पर आता है और जे 10 पर। जे और पी के बीच देखिए 6 का डिफरेंस है, यानी कि इन दोनों में से एक राइट आंसर होगा अपना। अब आगे देखिए, जो आगे इनमें से किसी के मिल जाएगा तो वो अपना राइट आंसर नहीं होगा, बाकी जो अलग से मैच खाएगा वो सही आंसर होगा। तो यहाँ पर हमें देखिए 5 का डिफरेंस आया था और यहाँ पर 6 का डिफरेंस, बाकी दोनों में बराबर था अपना। तो हम इन दोनों में देख लेते हैं। तो आर और डब्ल्यू में हम इनका डिफरेंस देखेंगे, तो 18 और आर 18 पर आता है और डब्ल्यू आता है 23 पर। तो इन दोनों के बीच 5 का डिफरेंस है, तो ऑप्शन नंबर 2 अपना राइट आंसर हो जाएगा, क्योंकि यहाँ पर जे और पी के बीच में 6 का डिफरेंस है। अगला क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 10। तो इसमें वह संख्या युग्म चुनना है जिसकी दोनों संख्याओं के मध्य वही संबंध है जो शेष संख्या युग्मों की दोनों संख्याओं के मध्य है। तो देखिए किस प्रकार से इस क्वेश्चन को करें। तो इसमें जो 3 सेट दिए गए हैं वो समान है, बाकी जो एक सेट है वो अलग है। तो देखिए किस प्रकार से इस क्वेश्चन को करना है हमें। तो हमें सबसे पहले इस तरीके के अगर क्वेश्चन दिया गए हों तो हमें इनका डिफरेंस चेक करना रहता है। तो 338 में हमें 215 घटाना है। ठीक है, तो 215 घटाएंगे तो 38 में 15 गया तो 23 और 3 में 2 गया तो 123 आ गया। इन दोनों के बीच डिफरेंस 169 और 292 के बीच देखिए, तो 169 और 292 के बीच देखेंगे तो 92 में 69 गए 23 और 200 में से तो 193 इसके बीच डिफरेंस आ रहा है। ठीक है, और 308 और 178 के बीच कितना का डिफरेंस है, 308 और 178 के बीच डिफरेंस हो गया कितने का, 130 का। ठीक है, तो ये अलग है, तो अपना ऑप्शन हो जाएगा 3। एक बार से चौथे के बीच में डिफरेंस चेक कर लीजिए। तो 134 में से अगर हम 11 घटाएं तो 134 में 11 घटाने पर कितना आ जाता है, 123। इनकी इन दोनों के बीच 123 का डिफरेंस है, लेकिन इन दोनों संख्याओं के बीच 130 का डिफरेंस है। तो ऑप्शन नंबर 3 अपना राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 11 देखिए, क्वेश्चन मार्क की जगह जो अंक आता हमें वो ज्ञात करना है। किस प्रकार से
इस तरह के क्वेश्चन हमारी एग्जाम में जल्दी से सही नहीं होते हैं। तो किस प्रकार से इस क्वेश्चन को करें देखिए इस वीडियो में। तो किस प्रकार से यहाँ पर देखिए ऊपर जो संख्याएं दी गई हैं ये हमें एक चीज़ दिख रही है कि ये किसी न किसी संख्या का स्क्वायर है। तो 25 जो है 5 का स्क्वायर है, 64 8 का स्क्वायर है और जो 81 है वो 9 का स्क्वायर है। नीचे हमें कुछ संख्याएं दी गई हैं 23, 41 और 38। अब हमें एक चीज़ दिख रही है कि यहाँ पर 18 है। तो 18 कैसे आ रहा है? तो 23 में अगर हम 5 घटा के देखें तो 23 में 5 घटाने पर 18 अपने पास आ रहा है, ठीक है। यहाँ पर है 33। तो 41 में 8 घटाने पर देखो 33 आ रहा है। तो हमें 38 में 9 घटाएंगे तो जो संख्या आएगी वो यहाँ पर आ जाएगी। तो 38 में 9 घटाने पर कितना आ जाएगा? 29। तो 29 अपना राइट आंसर हो जाएगा जो कि ऑप्शन नंबर 4 है। अगला क्वेश्चन देखिए। क्वेश्चन में 13 दे रखा है, फिर आगे 4 दे रखा है, 16 के साथ 5 दे रखा है और हमें 19 के साथ आने वाली संख्या ज्ञात करनी है। तो इस तरह के क्वेश्चनों में हम सबसे पहले इनका स्क्वायर करके चेक करते हैं। तो 5 का स्क्वायर होता है 25, लेकिन यहाँ पर कितना दे रखा है? 16। 4 का स्क्वायर होता है 16, लेकिन यहाँ पर दे रखा है 13, ठीक है। तो यहाँ पर हम 25 में 5 का स्क्वायर, इधर पहले इसको देखते हैं। 25 में से अगर हम कितना घटाएं कि 16 आए, तो 25 में 9 घटाएं तब जाकर 16 आए। तो इस तरीके से रिलेशन नहीं बन पा रहा है। तो इस तरीके से अगर हम इसमें रिलेशन नहीं बन पा रहा है तो 5 में से 1 कम कर लेते हैं। तो 4 का स्क्वायर कर दें तो कितना आ रहा है? 4 का स्क्वायर 16 है, लेकिन इधर देखें तो 4 में अगर 1 घटाएं तो 3 आता है और 3 का स्क्वायर 9 आएगा, जो कि यहाँ पर नहीं आ रहा है। तो हमारा ये प्रोग्राम भी यहाँ पर अप्लाई नहीं होगा। तो किस प्रकार से इस क्वेश्चन को करें? तो देखिए 4 को हम 3 से मल्टीप्लाई करके देख लें और 1 जोड़ दें, और 5 को हम 3 से मल्टीप्लाई करके देख लें और 1 जोड़ दें तो 16 आ रहा है, ठीक है। तो इसी तरीके से हमें ये करना है। तो हमें 19 में से 1 घटा देंगे तो 18 आ जाएगा और 18 में 3 का भाग दे देंगे तो 6 आ जाएगा। तो 6 अपना आंसर हो जाएगा, क्योंकि 6 को अगर हम 3 से मल्टीप्लाई करके 1 जोड़े तब जाकर 19 आता है। तो अपना राइट आंसर क्या हो जाएगा? 6 हो जाएगा, जो कि ऑप्शन नंबर 4 है। अगला क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 13 सीरीज से क्वेश्चन है। 19 के बाद 17 कितने का डिफरेंस है? 21 के बाद 17 कितने का डिफरेंस है? 4 का डिफरेंस है, -4 किया गया है। 17 के बाद 13 -4 किया गया है। 13 के बाद 9 -4 किया गया है। तो 9 में से 4 करेंगे, यानी कि आई 9 नंबर पर आता है। तो 9 में से 4 करेंगे तो कितना आता है? 9 में से 4 करने पर 5 आता है और 5 पर ई आता है। तो अपने पास 1, 2 और 3 ऑप्शन सही होंगे, बाकी चौथा ऑप्शन गलत हो जाएगा, ठीक है। अगला वर्ड चेक करते हैं। अगले वर्ड में देखिए यहाँ पर 20 दिया गया है, टी 20 नंबर पर आता है और 20 से 24 किया गया है, ठीक है। 24 किया गया है तो यहाँ पर +4 किया गया है। 24 से बी देखिए 24 से 2 किया गया है, यानी कि 24, 25, 26 और 1 और 2, यहाँ पर भी +4 किया गया है। तो हम इस यहाँ सीधे यहाँ से 6 से +4 कर देंगे। F 6 नंबर पर आता है तो 6 में +4 करेंगे 10 आएंगे, 10 पर J आएगा। तो J, अगला वर्ड J कौन से ऑप्शन में है? तो ऑप्शन नंबर 3 में है। तो ऑप्शन नंबर 3 अपना राइट आंसर हो जाएगा। आगे हमें चेक करने की ज़रूरत नहीं है। अगला क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 14। इस तरह के क्वेश्चन अपने कई बार हमें एग्जाम में नहीं आते हैं, तो इस तरह के क्वेश्चन हम देख लेते हैं। कुछ सेकंड का समय लगेगा इसमें। तो जो हस्तलेख है वो ग्राफोलॉजी से संबंधित है, यानी कि जो हस्तलेख की जो अध्ययन होता है वो ग्राफोलॉजी में होता है। तो देखिए पोमोलॉजी क्या होता है? पोमोलॉजी मेवे की खेती का अध्ययन होता है। तो लेकिन यहाँ पर भूकंप दे रखा है तो ये इसका राइट आंसर नहीं होगा। ऑर्निथोलॉजी जो होता है, जो पक्षियों का अध्ययन होता है, तो पक्षी विज्ञान जो होता है ऑर्निथोलॉजी होता है। लेकिन यहाँ पर मृदा दिए गए हैं, लेकिन मृदा का जो अध्ययन होता है वो पेडोलॉजी होता है। लेकिन यहाँ पर क्या दिया गया है? जीवाश्म। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? पदार्थ का जो अध्ययन होता है वो भौतिकी कहलाता है। तो ऑप्शन नंबर 3 इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 15। नीचे दिए गए 4 शब्द हैं जिनमें से 3 किसी संदर्भ में एक समान है और एक असंगत है। उस असंगत शब्द का चयन करना है। तो मुंबई, रायपुर और रांची,
तो देखिए महाराष्ट्र की राजधानी क्या है, मुंबई, छत्तीसगढ़ की रायपुर और झारखंड की रांची। लेकिन जो अहमदाबाद है जो गुजरात में है, लेकिन गुजरात की जो राजधानी है वो क्या है, गांधीनगर है। ठीक है, तो गांधीनगर इसमें नहीं है, अहमदाबाद है। तो ये एक शहर है गुजरात का, तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, अहमदाबाद, क्योंकि ये इन सब में असंगत है, बाकी तीनों राजधानी है। अगला क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 16। हमें एक सेट दिया गया है, इसके समान सेट छाड़ना है। तो इस तरह के क्वेश्चनों में हम सबसे पहले स्क्वायर या क्यूब करके देखते हैं। तो देखिए 7 का स्क्वायर कीजिए, कितना होता है, 49 होता है। और यहाँ पर हमें दिया गया है 52। 52 49 से कितना ज़्यादा है, 3 ज़्यादा है। ठीक है, अब अगर हम 7 का क्यूब करें तो कितना आ जाता है, 343। 343 में अगर 343 346 से कितना कम है, 3 कम है। तो यहाँ पर 3 जोड़ रखा है, यानी कि हमें करना क्या है, जो पहला अंक होगा उसका स्क्वायर करके 3 जोड़ना है, फिर उसका क्यूब करके 3 जोड़ना है। तो यहाँ पर 8 का देखिए, 8 का स्क्वायर कितना होता है, 64 होता है। और 64 में 3 जोड़े तो 67 आता है। ठीक है, तो यहाँ पर यह चीज़ तो अप्लाई हो रही है, लेकिन 67 का अगर हम स्क्वायर करें, ठीक है, तो 67 का अगर 8 का क्यूब कितना होता है, तो 8 का क्यूब होता है 512। तो हमें 512 में 3 जोड़ना है, तो कितना आ रहा है, 515। तो ये सेट अप्लाई हो रहा है, तो ऑप्शन नंबर 1 इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 17। नवजात नवोदित से संबंधित है तो अनुलग्नक किससे संबंधित होगा। तो देखिए नवजात जो नवोदित है वो एक दूसरे के सिमिलर हैं, तो अनुलग्नक क्या होता है, अनुलग्नक जो होता है वो समर्थित होता है। इसका राइट आंसर हो जाएगा समर्थिक। बाकी समर्थित जो बाकी विरुद्ध, कार्यात्मक और दृढ़ हैं, इसके गलत आंसर हो जाएंगे। तो ये थे दोस्तों इस वीडियो के 17 क्वेश्चन, और आगे हम इसके जो कोडिंग डिकोडिंग की क्वेश्चन है अगली वीडियो में कराएंगे। उम्मीद करता हूँ आपको वीडियो पसंद आया होगा। अगर वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। धन्यवाद।